हेलो स्टूडेंट, हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम योग और औसत संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। तो एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को बड़े ध्यान से आप नोट करिएगा। यहाँ लिख रहे हैं हम संख्या, क्या लिख रहे हैं हम? संख्या। ये देखा हमने संख्या। और यहाँ लिख रहे हैं हम योग, योग। और नेक्स्ट में लिख रहे हैं हम योग, और यहाँ पर लिख रहे हैं औसत, औसत। तो इस टेबल को आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपके डेफिनेट 12 क्वेश्चन इस टेबल के माध्यम से तैयार हो जाएंगे। और थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है क्वेश्चनों में, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत या नेचुरल नंबर संख्या, ठीक। प्रथम n प्राकृत संख्या। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n प्लस 1/2। औसत कहेंगे तो एक n कम हो जाएगा, औसत की बात होगी तो n प्लस 1/2 औसत हो जाएगा, ठीक। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n प्लस 1/2, औसत होगा तो n प्लस 1/2। प्रथम n पूर्ण संख्या, प्रथम n पूर्ण संख्या, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल हो जाएगा n माइनस 1/2, और औसत हो जाएगा n माइनस 1/2। ये औसत होता है। प्रथम n पूर्ण संख्या का औसत और योगफल। प्रथम n सम संख्या, n सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर, योग होता है n प्लस 1, औसत हो जाएगा n प्लस 1, ठीक। औसत हो जाएगा n प्लस 1। अगली बात आएगी प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या, योग होता है n² और औसत हो जाएगा n। क्लियर इतनी बात? अब आएगी यहाँ पर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्ग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्ग, योग हो जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, औसत हो जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। ये हो जाएगा औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घन, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घन, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घन। तो घन हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसका औसत हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये होगा औसत। प्रथम n प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग औसत
घनों का योग, घनों का औसत। तो इतने फॉर्मूलों को आप पहले नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम इन पर सवाल करते चलेंगे। उस समय आपको याद आना चाहिए, कंपटीशन में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल याद आ जाना चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से नोट कर लीजिए कि कुछ समझते चलिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल पर। तो योगफल का जब भी फॉर्मूला आएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो आप याद करेंगे n + 1/2। औसत में एक n कम, पूर्ण संख्याओं का योग तो n - 1/2, औसत में फिर एक n कम, सम संख्याओं का योग तो n + 1, औसत में एक n कम, विषम संख्याओं का योगफल n², औसत में एक n कम, वर्गों का योगफल n + 1 2n + 1/6, औसत में एक n कम, घनों का योगफल n + 1/2 का होल स्क्वायर। फिर जब इसको ओपन करेंगे तो n² n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4, तो एक n का पाड़ा पढ़ देंगे तो n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता चलेगा और क्वेश्चन बनता चलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, क्वेश्चन आया। ये तो कई बार हम कर चुके हैं, लेकिन सभी फॉर्मूलों को मैं एक साथ समझा रहा हूँ, सब पर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन है प्रथम 12 प्राकृत, इस पर कई क्वेश्चन आएंगे, अभी तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 12 की बात हो रही तो आप समझ रहे हैं 12 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक को जोड़ना है। तो फॉर्मूला है n + 1/2, n + 1/2, तो 12 गुणित 13/2, ये 6 बार कट जाएगा, 13 × 78। तो प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योग 13 × 78, 6 बार ये कट गया। अब यही क्वेश्चन आएगा कि प्रथम 12 की जगह मैंने कह दिया कि 15 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। एक प्रकार से दूसरा प्रश्न हो गया, इस साइड वाले फॉर्मूले पर आ गया। 12 प्राकृत संख्याओं का औसत कह रहे हैं, तो 15 - 1 n + 1/2, n + 1/2, तो 15 - 1 तो 16, 16/2, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8। 15 - 1 16/2, तो आंसर आ जाएगा 8। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब आएगा प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग। अब अगर क्वेश्चन दे दिया प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग कर दिया। अब हमने योग प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो फॉर्मूला n - 1/2, तो 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल 15 गुणित 14/2, n - 1/2, योग बात कह रहे हैं ना। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल n - 1/2, तो ये कट जाएगा 7 बार, तो 15 × 7 = 105। 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल n - 1/2। अब क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम 12, अब क्वेश्चन बना के प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब एवरेज शब्द आ गया, देखना बेटा एवरेज, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n - 1/2
12 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 12 ऋण 1/2, 12 में से 1 गए तो 11/2, तो 5.5। 12 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 12 में से 1 गया तो 11, 11/2, तो 5.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आया। अब क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम मैंने कह दिया कि 10 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग क्या होगा? n सम संख्याओं का योग है n+1, n सम संख्याओं का योग n+1, तो 10 सम संख्याओं का योगफल 10 और 1 11, तो ये आ जाएगा 110। क्या आ जाएगा? 110। 10 सम संख्याओं का योग n+1, n सम संख्याओं का योगफल होता है n+1, तो 10 सम संख्याओं का योग 10 × 11। क्लियर? अगला आएगा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, एवरेज, n इवन नंबर्स का एवरेज। तो n सम संख्याओं का औसत हमने टेबल में क्या पढ़ा था? आप टेबल देखते चलेंगे, कॉपी में आपने लिख लिया, तो n+1। अब आप जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा उनको प्रॉब्लम आ रही होगी, जिन्होंने कॉपी में लिख लिया होगा तो आपने औसत में इधर देखा होगा, औसत में n+1 लिखा था ना, n सम संख्याओं का औसत, तो n+1 पिछला पढ़ा था हमने योग, और ये अपना औसत, तो 10 धन 1, कितना सिंपल है, आंसर 11 आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास बन रहा है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल, तो n विषम संख्याओं का योगफल n का वर्ग, 25 विषम संख्याओं का योगफल 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। 25 विषम संख्याओं का योग n विषम संख्याओं का योगफल n का वर्ग 625। 25 विषम संख्याओं का योगफल, तो 25 का वर्ग हमने 625। एक ट्रिक भी बताई थी कि यूनिट डिजिट पर अगर 5 होता है तो उसका वर्ग कैसे करते हैं? इसका वर्ग 25 कर देते हैं, इससे एक ज़्यादा में गुणा कर देते हैं। जैसे ये 55 आता, प्रथम 55 विषम संख्याओं के योगफल, तो 55 का वर्ग कर दें। 65 विषम संख्याओं के योगफल आता, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग। पिछले वीडियो मैंने योगफल के लिए ट्रिक बताई थी कि आप ऐसे करते जाएंगे, वर्ग के लिए ट्रिक बताई थी ना कि अब इनका योग निकालना है। तो ये आ रहा है 25 और ये 5 छक्के 30, ये आ रहा 25, 66 42, 42 25, ये आ रहा 25, 7 8 56, 56 25, ये आ रहा 25, 8 नाम 72, 72 25। तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आता कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, एवरेज फाइंड आउट करो, औसत, तो n विषम संख्याओं का औसत n होता है। n विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही होगा। अब 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, 4 टाइप के और बचे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने 8 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आएगा हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 10
प्राकृतिक या नेचुरल प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। हमको 10 प्राकृत संख्याओं वर्गों के योगफल ज्ञात करना, तो हमारे पास फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो यहाँ 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, 30 7 21, 3 दूनी 6 और ये 5 बार कट गया तो 55 गुणित 7 बराबर 385 385। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 385। और अगर यही क्वेश्चन आता है, ये तो योगफल वाली बात है, अब इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ औसत के रूप में। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, यहाँ कह दिया मैंने औसत ज्ञात करो। तो एवरेज में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 10 रखेंगे, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, 30 7 21, 3 दूनी 6 77 बटे 2, तो 2 3 6 2 8 16 38.5। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 38.5 आंसर आ जाएगा। 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत आ गया 38.5 38.5। 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अगला फॉर्मूला आ रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा या योग ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। तो 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, हमारे पास फॉर्मूला है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। घनों का योग ज्ञात करना है, तो 10 और 1 11 बटे 2 और इसका हो जाएगा वर्ग, ये कटेगा 5 बार, ये 55 का वर्ग, 55 का वर्ग तो 3025। ये 55 का वर्ग, 5 का वर्ग मैंने लिख दिया 25 और 5 छक्के 30 3025। 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हो गया ये 3025। अब क्वेश्चन आएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। 10 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करो। अब औसत में आप कहेंगे सर वर्ग में तो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, औसत में फॉर्मूला ये है। औसत में फॉर्मूला ये वाला लगेगा। औसत की बात कर रहे हैं, 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 और 1 11, 11 का वर्ग लिख दिया हमने 121 बटे में लिख दिया 4। ये कटा 5 बार, ये कटा 2 बार, तो 5 बार 5 60, 605 बटे 2, 302.5।
तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना आएगा 302.5। घनों का योगफल कितना आया था, घनों का योगफल आया था हमारे पास n+1/2 का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे आया था 55 30 25 आया था। अब घनों का औसत निकालना है तो 302.5। तो इस तरह से हमने ये 12 क्वेश्चन किए। कोई भी प्रश्न आ जाए, अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, अब ये किसी स्टूडेंट ने भेजा था, तो अब आपके दिमाग में होगा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का एवरेज ज्ञात करो। तो 100 प्राकृत संख्याओं का एवरेज 101/2 तो 50.5 हो जाएगा। 100 प्राकृत संख्याओं का औसत 50.5 हो जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लें। आगे की वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।